आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में भारतीय फ़ौज की मशरकी कमान के हेडक्वार्टर्स में कमांडरों की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म आज सहपहर बिहार के पूर्णिया में 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई खरीद के अमल को तेज़ करने और घरेलू सनत की मदद के लिए दिफाई खरीद से मुतालिक रहनुमा खतूत 2025 की मंजूरी दी है। कतर में इसराइल के हालिया हमले के तनाजुर में अरब और इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं की हंगामी मीटिंग आज मुनक़िद होगी। और क्रिकेट में दुबई में एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस जीत को भारतीय मुसल्लह अफवाज से मंसूब किया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में भारतीय फ़ौज की मशरकी कमान के हेडक्वार्टर्स विजय दुर्ग में मुश्तरका कमांडरों की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। कॉन्फ्रेंस 17 सितंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल शाम को कोलकाता पहुंचे थे और उन्होंने रात में कोलकाता के राजभवन में क़याम किया था। कोलकाता में कमांडरों की 3 रोज़ा मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में दुनिया की मौजूदा सियासी सूरत हाल के पस मंज़र में मुसल्लह अफवाज की तीनों शाखों के दरमियान तालमेल, तकनीकी एतबार से सलाहियतों में इजाफा करने और फ़ौज की जदीदकारी के अलावा दीगर पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार के पूर्णिया ज़िले में 40,000 करोड़ रुपए मालियत के बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ करेंगे, जहां चुनाव होने वाले हैं। वो शुमाली बिहार के कस्बे में एक नौ तामीर शुदा हवाई अड्डे टर्मिनल का भी इफ्तिताह करेंगे, जिससे फ़िज़ाई कनेक्टिविटी के लिए खित्ते की तवील अरसे से जारी मांग पूरी होगी। वज़ीर आज़म के दौरे की एक और ख़ास बात यह है कि वो नेशनल मखाना बोर्ड का इफ्तिताह करेंगे। बोर्ड के क़याम का ऐलान इस साल के शुरू में मरकज़ी बजट में किया गया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि मखाना और बिहार के दरमियान एक बहुत मजबूत राबता है। नेशनल मखाना बोर्ड के क़याम से इस सेक्टर से जुड़े बहुत से किसानों को फ़ायदा होगा। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म एक अवामी रैली से भी खिताब करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पूर्णिया में शीशा बाड़ी में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे और रियासत के लिए कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म नौ तामीर शुदा पूर्णिया हवाई अड्डे से परवाज़ों की खिदमत का आगाज़ करेंगे। वो नेशनल मखाना बोर्ड का भी इफ्तिताह करेंगे, जिससे खित्ते के मखाना की पैदावार के लिए वाले किसानों को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म बिहार में 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के रेलवे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे और 4,410 करोड़ रुपए मालियत से तामीर किए गए अररिया गलगालिया रेलवे लाइन का इफ्तिताह करेंगे, जिसे हाल ही में तैयार किया गया है। इससे सीमांचल खित्ते में रेल कनेक्टिविटी को इस्तेहकाम मिलेगा। जनाब मोदी विक्रमशिला और कटारिया के दरमियान एक रेलवे लाइन का संग बुनियाद भी रखेंगे, जिससे गंगा दरिया में बराह रास्त रेल कनेक्टिविटी फराहम हो सकेगी। बिहार के बिजली के शोबे में खुद इन्हिसारी को फ़रोग़ देने के लिए वज़ीर आज़म 2400 मेगावाट पीरा पेंटी थर्मल पावर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए की प्राइवेट सेक्टर की सरमायाकारी शामिल होगी। इसके अलावा कोसी मैची दरिया इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के पहले मरहले का भी संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म पीएम आवास योजना और पीएम आवास योजना अर्बन के तहत 41,000 से ज़्यादा मुस्तफ़ीदीन के गृह प्रवेश की सहूलत फराहम करेंगे। पूर्णिया से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तवानाई के शोबे में आत्मनिर्भर बनने के मिशन पर है और वो गैर मुल्की ईंधनों पर इन्हिसार कम कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कल आसाम में गोलाघाट में आसाम बायो एथेनॉल प्लांट का इफ्तिताह किया और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट का संग बुनियाद रखा।
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है। हम एक तरफ देश में कच्चे तेल और गैस से जुड़े नए भंडार खोज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी के अपने सामर्थ्य को भी बढ़ा रहे हैं। लाल किले से मैंने समुद्र मंथन की घोषणा की है। एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे समुद्र में भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल एंड गैस के भंडार हो सकते हैं। आसाम के अपने 2 रोजा दौरे के दौरान वजीर आजम ने 18,000 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद भी रखा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अगले मरहले के जीएसटी इस्लाहात के शुरू होने के बाद से 99% सामान पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। चेन्नई में तिजारत और सनतों की एसोसिएशनों की एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि 28% जीएसटी को कम करके 18% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस टैक्स निज़ाम से एक मुल्क और एक टैक्स के तस्वुर को अमली जामा पहनाया गया है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन वाली मईशत का मुल्क बन जाएगा। जनाब गोयल ने ये बात कल नई दिल्ली में प्राइवेट मीडिया तंजीम की सालाना कॉन्फ्रेंस में एक सरगर्म इजलास के दौरान कही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में इफराते ज़र पर कंट्रोल के बारे में जोर देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जब 2014 में हुकूमत इक़्तिदार में आई थी तो कीमतों को कंट्रोल में रखना उसकी तरजीह थी। जनाब गोयल ने कहा कि आरबीआई भारत की माली और मॉनिटरी पॉलिसी की मुसलसल निगरानी कर रहा है। वजीर मौसूफ ने बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों को ताउन देने की हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अगले मरहले की जीएसटी इस्लाहात ने टैक्स के निज़ाम को आसान कर दिया है। जनाब गोयल ने मजीद इस बात पर जोर दिया कि 2017 में जीएसटी को मुतारफ कराना आज़ादी के बाद सबसे बड़ी तब्दीली थी, जिसने बदउनवानी, बिचौलियों और कागजी कार्रवाई के निज़ाम को निजात दिलाने में मदद दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस योम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से दिवाली तक अगले सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात करने का ऐलान किया था। वजीर आजम के इस विजन ने 3 सितंबर को उस वक्त हकीकत की शक्ल इख्तियार कर ली जब जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर को आम आदमी पर तवज्जो मरकूज करते हुए टैक्स की शरहों को माकूल बनाने की मंजूरी दी। जीएसटी काउंसिल ने बिलवास्ता टैक्स निज़ाम को 4 जुमरों यानी 5%, 12%, 18% और 28% को 2 जुमरों यानी 5% और 18% में तब्दील कर दिया। इन इस्लाहात के नतीजे में कई शोबों में टैक्स की शरहों में कमी की गई है, जिससे शहरियों की जिंदगी आसान हो गई है। आज हम उन इस्लाहात पर नजर डालते हैं जो तिब्बी आलात और अद्वियात जैसे आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के लिए की गई हैं। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि आम लोगों पर तवज्जो मरकूज करते हुए जीएसटी इस्लाहात की गई हैं। ये इस्लाहात इस माह की 22 तारीख से नाफिजुल अमल होंगी। पेश है एक रिपोर्ट। इस माह की 3 तारीख को जीएसटी काउंसिल ने अगले सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात का ऐलान किया, जिसके तहत सेहत के शोबे में टैक्स में नुमाया कमी के जरिए आम लोगों को बड़ी राहत फराहम की गई है। जीएसटी काउंसिल ने आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी से मुताल्लिक मुख्तलिफ अद्वियात पर टैक्स की शरह 12% से घटाकर 5% कर दी है। इसी तरह मेडिकल, डेंटल और जानवरों के इलाज के आलात पर जीएसटी शरहें 18% से घटाकर 5% कर दी गई हैं। इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन पर टैक्स की शरह 12% से कम करके 5% कर दी गई है। अद्वियात पर जीएसटी में कमी से अस्पतालों पर बोझ कम होने की तवक्को है, जिससे मरीजों, खासतौर पर कम आमदनी वाले खानदान को काफी फायदा पहुंचेगा। तिब्बी आलात पर टैक्स की नई शरहें फार्मा और मेडिकल आलात के शोबों में घरेलू पैदावार की हौसला अफजाई करेंगी और सेहत की सहूलतों को ज्यादा काबिल रसाई बनाएंगी। दिननशी आरजू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सेवा और सुशासन यानी अवामी खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के मंत्र से रहनुमाई हासिल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत इनकलाबी तब्दीली लाने और तरक्की के लिए मुसलसल मेहनत कर रही है। सेवा पर्व की खुसूसी सीरीज के तहत आज हम पेश कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने हमारे माहौल और हयातियाती तनव्वुर को किस तरह मुस्बत तौर पर बदला है। पेश है एक रिपोर्ट।
قدیم وید کے فلسفے کرۂ ارض ہماری ماں ہے اور ہم اس کے بچے ہیں. بھارت کا ماحول سے ہم آہنگی کا سفر ایک زندہ تصویر کی طرح نمایاں ہے. گزشتہ 11 برسوں میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں اس قدیم فلسفے کو مضبوط اور عملی اقدامات میں بدلا گیا ہے. ہمارے لیے انوائرمنٹ یہ آرٹیکل آف فیتھ ہے. پورے سرشٹی کو چلانے کے لیے ملکنگ آف نیچر تک تو چل سکتا ہے لیکن ایکسپلوئٹیشن آف نیچر نہیں چل سکتا. پروجیکٹ ٹائیگر اور پروجیکٹ لائن سے لے کر امنگوں والے پروجیکٹ چیتا تک ملک نے ان جانوروں کی پناہ گاہوں کو مضبوط کیا ہے اور ان اقسام کا دوبارہ احیا کیا ہے جو کبھی ختم سمجھی جاتی تھیں. آج بھارت دنیا میں جنگلی شیروں کی سب سے بڑی آبادی کا مسکن ہے. ایشیائی شیروں کی آبادی بڑھ کر 891 تک پہنچ گئی ہے. پچھلی دہائی میں ان کی آبادی میں 70% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے. اسی دوران چیتے 7 دہائیوں کے بعد بھارت واپس آئے ہیں اور ملک کی سرزمین پر نئے بچوں کو جنم دیا ہے جو انقلابی پروجیکٹ چیتا کا حصہ ہے. بھارت کی دھرتی پر چیتا لوٹ آئے ہیں اور ان چیتوں کے ساتھ ہی بھارت کی پرکرتی پریمی چیتنا بھی پوری شکتی سے جاگرت ہو اٹھی ہے. واضح پالیسیوں اور عوامی شراکت داری کے ذریعے وزیر اعظم نے مودی کی قیادت میں حکومت سبھی کے لیے ماحولیات کے لیے سازگار صحت مند اور محفوظ مستقبل تعمیر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وشنو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دفاعی خرید سے متعلق رہنما خطوط 2025 کو منظوری دے دی ہے تاکہ دفاعی افواج کے لیے مالیے کی خریداری کے عمل کو تیز کرنا، آسان طریقہ کار کے ذریعے گھریلو صنعت کو مضبوط بنانا، جدت طرازی کو فروغ دینا اور کاروباری اداروں کی معاونت کی جا سکے. دوردرشن نے آج اپنے شاندار سفر کے 66 سال مکمل کر لیے ہیں. یہ 15 ستمبر 1959 کو قائم کیا گیا تھا. دوردرشن بھارت کے نشریاتی دور کے آغاز کی علامت ہے. اس وقت کے صدر جمہوریہ راجندر پرساد نے اس روز پہلے نشریات کا افتتاح کیا. 1975 تک یہ آل انڈیا ریڈیو کا ایک حصہ تھا، مگر 1 اپریل 1976 کو اسے اطلاعات و نشریات کی وزارت نے ایک علیحدہ محکمے میں تبدیل کر دیا. عرب اور اسلامی ممالک کے رہنما آج قطر کی راجدھانی دوحہ میں ہنگامی میٹنگ کریں گے تاکہ اسرائیل کے حالیہ حملے کے خلاف ممکنہ طور پر مشترکہ رد عمل پر غور و خوض کیا جا سکے. اسرائیل کے حملے میں 6 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں حماس کے 5 ارکان اور قطر کا ایک سیکیورٹی افسر شامل ہے. بھارت نے کل شام دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں ایشیا کپ کے گروپ اے کے اپنے مقابلے میں پاکستان کے خلاف 7 وکٹ سے شاندار جیت حاصل کی اور اس طرح وہ سپر 4 میں جگہ بنانے کے قریب پہنچ گیا ہے. ٹاس جیت کر پاکستان نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بھارتی گیندبازوں نے پاکستان کی پوری ٹیم کو 19 اوورز اور 3 گیندوں میں محض 126 رن پر آؤٹ کر دیا، جبکہ بھارت کے سلامی بلے باز ابھیشیک شرما کی دھواں دھار بلے بازی اور 13 گیندوں میں 31 رن اور کپتان سوریہ کمار یادو کے 47 رن کی بدولت بھارت کو 25 گیند پہلے ہی میچ میں کامیابی مل گئی. یہ تھیں خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر. شکریہ کلیم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ راشٹریہ سہارا نے وزیر اعظم کے آسام دورے سے متعلق خبر کو نمایاں کیا ہے. اخبار کی سرخی ہے: آسام میں 18,000 کروڑ روپے کے منصوبوں کا سنگ بنیاد اور افتتاح. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت توانائی کے شعبے میں خود کفیل بننے کی راہ پر گامزن. توانائی اور سیمی کنڈکٹر کے سفر میں آسام اہم رول ادا کر رہا ہے. دفاعی اصلاحات سے متعلق اخبار کی سرخی ہے: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دفاعی خرید کے مینول 2025 کو دی منظوری. اس کا مقصد ملکی صنعت کو آسان طریقہ کار کے ذریعے رفتار بخشنا اور کاروبار میں مدد کرنا ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے انکم ٹیکس ریٹرن بھرنے کی آخری تاریخ کے حوالے سے خبر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ریٹرن بھرنے کی آخری تاریخ 15 ستمبر ہے. اس کے بعد ریٹرن بھرنے پر جرمانہ ادا کرنا ہوگا. خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج کولکاتہ میں بھارتی فوج کی مشرقی کمان کے ہیڈ کوارٹرز میں کمانڈروں کی مشترکہ کانفرنس کا افتتاح کریں گے. وزیر اعظم آج سہپہر بہار کے پورنیہ میں 40,000 کروڑ روپے سے زیادہ کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دفاعی خرید کے عمل کو تیز کرنے اور گھریلو صنعت کی مدد کے لیے دفاعی خرید سے متعلق رہنما خطوط 2025 کی منظوری دی ہے. قطر میں اسرائیل کے حالیہ حملے کے تناظر میں عرب اور اسلامی ملکوں کے رہنماؤں کی ہنگامی میٹنگ آج منعقد ہوگی. اور کرکٹ میں دبئی میں ایشیا کپ میں بھارت نے پاکستان کو 7 وکٹ سے کراری شکست دی. کپتان سوریہ کمار یادو نے اس جیت کو بھارتی مسلح افواج سے منسوب کیا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.